आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। आप कभी कभी उल्का पिंडों के नाम सुनते हैं, ग्रहों का नाम सुनते हैं, उपग्रह का नाम सुनते हैं। ये जो पिंड है ये हमसे बहुत अधिक दूर स्थित है, फिर भी हमें इनकी जानकारी होती है। कैसे जानकारी होती है? हम ऐसे तो खड़े होकर के छत पर या कहीं पर भी खड़े होकर देखें तो हमें कोई भी उल्का पिंड या कोई भी ग्रह उपग्रह दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा और तारों के अलावा और कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम बहुत सारी खगोलीय पिंडों के बारे में सुनते हैं जो हमारे खगोल में स्थित है। उन्हें हम कैसे देखते हैं? उन वस्तुओं, उन खगोलीय पिंडों को देखने के लिए हम एक लेंसों का एक प्रकार का समायोजन बनाते हैं। इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सके। इन्हीं दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण किया गया है। खगोलीय दूरदर्शी वास्तव में है क्या? ये लेंसों का एक प्रकार का समायोजन है। आप जानते हैं कि लेंस के अंदर गुण होता है किसी भी छोटी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देने की या बड़े वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा कर देने की, दूर की वस्तु के प्रतिबिंब को पास में बनाने की। तो लेंस के इसी गुण का उपयोग करके लेंस को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि हम बहुत दूर स्थित वस्तु को देख सके। यही है एक खगोलीय दूरदर्शी। इसमें हम दो लेंस लेते हैं खगोलीय दूरदर्शी में। एक बड़े द्वारक का बड़ा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी बहुत अधिक होती है। दूसरा लेंस छोटे द्वारक का होता है, छोटी फोकस दूरी का होता है। इस लेंस को हम हमेशा नेत्र की तरफ रखते हैं, छोटे वाले लेंस को, इसलिए इसको नेत्रिका कहा जाता है। और जो लेंस बड़े द्वारक का होता है, बड़ी फोकस दूरी का है, उसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। आप ये जानते हैं कि जो बहुत दूर स्थित वस्तु है उससे प्रकाश की किरणें किस तरह से आती है कोई जानता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि बहुत दूर आने वाली किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये दो किरणें हैं। हमने मान लिया कहीं खगोल में स्थित एक कोई पिंड है ए बी, जिससे दो समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, अभिदृश्यक लेंस पर आपतित हो रही हैं। एक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है और सीधे निकल जाती है। आप जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कभी भी विचलित नहीं होती हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिंदु ए पर इस प्रकाश किरण से मिलती है और वस्तु ए बी का उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ पर बनाती है? अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर। क्योंकि ये पिंड बहुत दूर स्थित है इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? इसके फोकस बिंदु पर बन रहा है। ये जो ए डैश बी डैश है ये नेत्रिका के लिए फिर वस्तु का कार्य करती है। वस्तु ए डैश बी डैश से दो किरणें निकलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये प्रकाश की किरण सीधी चली जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। लेकिन जो मुख्य अक्ष की समांतर किरण है ये क्या होगी? आप ये जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो हमेशा अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो ये प्रकाश की किरण किसके फोकस बिंदु से होकर जाएगी? नेत्रिका के फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु Fe से होकर जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें ए डैश बी डैश से ना करके बल्कि कहाँ से आ रही हैं? ए डबल डैश से आ रही हैं। यानी ये दोनों किरणें हमें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? ए डबल डैश पे। और इस प्रकार से नेत्रिका जो है ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना देता है? ए डबल डैश बी डबल डैश पर। आप ये जानते हैं कि किसी भी यंत्र का, प्रकाशिक यंत्र की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। प्रकाशिक यंत्र क्या करता है? किसी वस्तु के, छोटे वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है या बड़े वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा बना देता है। तो वो किसी वस्तु को कितना बड़ा कर सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, उसी क्षमता को कहते हैं आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता m का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। m इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। ये देखिए
ये है प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये जो लाइन जा रही है ये नेत्रिका, नेत्रिका को ही हम नेत्र मानते हैं। कितना कोण बना रही है? बीटा कोण बना रही है। तो ये एंगल हो गया बीटा। दूसरा जो ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण है, ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है? अल्फा बना रही है। अगर हम देखें तो ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण कितना हो गया? अल्फा। इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस दूरी के मुकाबले में जो कि वस्तु से दूरदर्शी की है। ठीक है, तो यहाँ बीटा अपॉन अल्फा हो गया। बीटा और अल्फा का जो मान है ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इसलिए बीटा को हम लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan बीटा अगर हम ट्रायंगल देखें ई ए डैश बी डैश में या ई एफ जीरो ए डैश में मान लीजिए या ई बी डैश ए डैश में मान लीजिए, तो ये हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू लंब, लंब कितना हो जाएगा? ए डैश बी डैश बटे आधार ई बी डैश। तो ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। इसी प्रकार से अल्फा के अब मान अगर हम निकालना चाहें tan अल्फा बराबर, तो इसी ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में, ओ ए डैश बी डैश या ए डैश बी डैश ओ में देखें तो tan अल्फा बराबर लंब क्या हो जाएगा? वही ए डैश बी डैश होगा बटे आधार कितना हो जाएगा? ओ बी डैश हो जाएगा। तो tan बीटा का मान भी हमें ज्ञात हो गया, tan अल्फा का मान भी ज्ञात हो जाएगा। हम ये दोनों मान आवर्धन क्षमता के सूत्र में रख दें तो ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश पूरे का बटा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ए डैश बी डैश दोनों इक्वल हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये जो सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। ओ बी डैश, ये देखिए ओ बी डैश ये क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना था अभिदृश्यक लेंस के फोकस बिंदु पर बना था, इसलिए ये इसकी फोकस दूरी होगा f0 और ये दूरी हम O से इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं, यानी जिधर प्रकाश की किरण जा रही है उस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? f0 अब पॉजिटिव होगा। ठीक है, पूरे का बट्टा UE। ये जो दूरी हम देख रहे हैं ई बी डैश, ये क्या है? इस वस्तु की नेत्रिका से दूरी। ए डैश बी डैश अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब है लेकिन नेत्रिका के लिए वस्तु है, और यहाँ पे हम वस्तु की दूरी लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस UE, क्योंकि ये दूरी हम किधर से मेजर करेंगे? ई से बी डैश की तरफ मेजर करेंगे, जो कि प्रकाश के किरण के जाने की दिशा की विपरीत दिशा में है। तो इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? f0 अपॉन माइनस UE। ये है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब इसमें दो केस आते हैं। एक केस ये आता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और दूसरा केस ये आता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आप जानते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कैपिटल D होती है। तो अगर अस्पष्ट दृष्टि की दूरी उस पे बनता है, कैपिटल D पर बनता है, तो आप ये जानते हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी का सूत्र कितना होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी D दूरी पर बन रहा है, तो v की जगह क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और ये किधर की डायरेक्शन में बन रहा है? किरण के जाने की विपरीत दिशा में। VE यहाँ पर क्या हो जाएगा? VE हो जाएगा और यहाँ पे UE होगा, तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे FE, क्योंकि हम नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो यहाँ 1/FE इज इक्वल टू हो जाएगा 1/VE माइनस 1/UE। V अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/-D, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, किरण के जाने की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/-UE इज इक्वल टू 1/FE। हम लिख सकते हैं 1/FE इज इक्वल टू, ये माइनस 1/D को अगर हम उधर ले जाए तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/D
डी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 1/UE। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि 1/UE का मान कितना है, 1/FE प्लस 1/D। इस सूत्र को 1/UE के मान को हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र में अगर हम पुट कर दें तो m इज इक्वल टू कितना है, F0 अपॉन माइनस UE है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस F0 ऐसे ही रहने दीजिए और UE 1/UE की जगह हम लिख देंगे 1/FE प्लस 1/D। अगर FE को हम कॉमन लेना चाहे तो यहाँ हो जाएगा माइनस F0 अपॉन FE और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस FE/D। ये हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। दूसरा केस है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब क्या होगा। अब ये देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है A'(B') कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए जो वस्तु है वो नेत्रिका की फोकस बिंदु पर होना चाहिए, यानी जो वस्तु की दूरी होगी वो FE के बराबर होगा। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो UE कितना हो जाएगा, UE इज इक्वल टू हो जाएगा FE। ठीक है, तब आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F0 अपॉन UE की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस तो था ही पहले से और यहाँ हो जाएगा FE। यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू F0 अपॉन FE और माइनस पहले से था। इस कंडीशन में अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो F0 के बराबर है, यानी अभिदृश्यक लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी F0 के बराबर है। और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने की स्थिति में FE कहाँ पर आ जाएगा, F0 पर आ जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, FE के बराबर हो जाएगी। ये वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, FE के बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, F0 प्लस FE के बराबर होगी। किसकी लंबाई, खगोलीय दूरदर्शी की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर समझ में आए तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अगर इस टॉपिक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो आसानी से इसको समझ सके। थैंक यू।